अब ब्राउट का मतलब होता है आप पूछ रहे रे लाया रे, तू लाया कब जब भुला गए, है ना? क्या था ऊपर में? तुम्हारी माँ का भोला चेहरा। नहीं, 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 तुम्हारी माता का वो पढ़ना ऐसे था ना। अभी हम पढ़ेंगे इडियम फ्रेज। अच्छा, प्लेलिस्ट बना देना। कोई कमेंट किया था कि प्लेलिस्ट नहीं है, SSMTS वाला। अभी पढ़ेंगे हम इडियम फ्रेज, वो ब्लैक बुक का है। ठीक, ब्लैक बी से है ना, बी चल रहा है अभी, अभी बी सीरीज चल रहा है। ठीक है, बी का लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। ए हो चुका है कंप्लीट, हम सारा ट्रिक से याद कर रहे हैं। बी का ये सेकेंड लास्ट है, एक और वीडियो है छोटा सा, ठीक आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक से याद करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक याद हो पाता है। लास्ट में हम मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे ताकि संतुष्ट हो जाए हम कि हाँ, हमको याद हो गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। बढ़े आगे। पहला है ब्रोकन रीड। एक बार हम क्या करेंगे कि जो फ्रेजल वर्ब है ना, उसका एकदम अच्छे से ट्रिक लेकर के आएंगे। ठीक है। ब्रोकन रीड का मतलब होता है विफल समर्थन। विफल का मतलब असफल समर्थन, मतलब किसी को समर्थन करना और वो असफल हो जाना। नहीं बोलता अरे आज जो ना हम ही हो, टेंशन ना ले, समर्थन तो वो कर रहा है लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया, उसको बोलते हैं विफल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकन। ब्रोकन, अब हम ब्रोकन से याद रख सकते हैं। हम देखिए, हम बार बार बोल रहे इसका हिंदी जो है ना, हम हिंदी नहीं बता रहे हैं, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। और रीड को हम पढ़ लेते हैं, रीड पढ़ने वाला रीड, है ना? पढ़ने वाला रीड पढ़ लेते हैं। अब टूटा हुआ फूटा हुआ जैसा हम कहानी पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं हमको कोई चुनाव जीतना है, और ब्रोकन रीड यानी टूटा हुआ कहानी पढ़े हैं, मतलब किसी का एक तरह से टूटा फूटा कहानी। टूटा फूटा का नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल कहानी कोई पढ़ रहा है एकदम भयानक, कि कैसे चाणक्य नीति अपनाता था, कैसे कौटिल्य नीति अपनाता था, और ये देख रहा है फिल्म वाला, है ना, कि कैसे क्या करें। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ब्रोकन रीड, टूटा फूटा कोई किताब होता वो जिसमें कोई ज्ञान नाम का चीज नहीं था, वैसा पर चीज पढ़ रहा है, तो टूटा हुआ चीज पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? असफल ही तो होगा। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं इसको। अगर तो ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, कोई भी चीज अगर टूटा फूटा लेकर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। मान लेते हैं कि क्रिकेट खेलने के गए, कोच है बढ़िया, कोच समर्थन कर रहा है, अब कोच बोले लो ये बैट से खेलना, खाली छक्का पे छक्का जाएगा। अब बाद में पता चला कि ले साला पहले बॉल मारा, पहले बॉल में बैट भी टूट गया, तो वो समर्थन कैसा था? असफल समर्थन, छक्का जाने वाला खत्म। तो ये असफल समर्थन हुआ ना। तो ब्रोकन रीड का मतलब था असफल समर्थन, विफल समर्थन। ये हार गया, गिर गया नीचे। तो सपोर्ट दैट फेल्ड, एक ऐसा सपोर्ट जो फेल हो चुका है। आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हुआ है, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो आप हमसे जल्दी मार के आगे कूद जाइएगा। ब्राउट अबाउट का मतलब होता है कार्य संपादन करना, मतलब कार्य संपादन का मतलब कार्य को पूरा करना, है ना, कार्य को आगे बढ़ाना, इसको बोलते हैं कार्य संपादन करना, काउज्ड। यहाँ लिखा है ब्राउट अबाउट। अब लिखा है ब्राउट अबाउट। हम जानते हैं ब्राउट का मतलब लाया, अबाउट मतलब के बारे में। ब्राउट मतलब लाया और अबाउट मतलब के बारे में, हम ट्रिक से याद रख रहे हैं ना। तो ब्राउट मतलब लाया और अबाउट मतलब के बारे में, ऐसा ही याद रखेंगे। हम कैसे याद रखेंगे देखते ना। के बारे में लाया, अरे उसके बारे में जानकारी तो ला, तब तो हम कार्य संपादन आगे करेंगे। उसके बारे में जानकारी लाया, अगर लाया है तभी हम कार्य संपादन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काउज्ड होता है उसका। ठीक है, तो ब्राउट अबाउट का मतलब क्या बोले? ब्राउट, अरे कहा बताए थे सर? ब्राउट लाया, अबाउट के बारे में, अरे उसके बारे में जानकारी लाया तभी तो हम आगे कार्य संपादन करेंगे। ब्राउट अबाउट, ब्राउट लाया, अबाउट के, अरे उसके बारे में, उसके बारे में जानकारी लाया तभी तो हम आगे यार करेंगे, कार्य संपादन कैसे करेंगे? नहीं मिला तो कार्य संपादन करना, ब्राउट अबाउट। काउज्ड, काउज्ड मतलब कार्य संपादन करना। अब वहां था ब्राउट अबाउट, यहाँ है ब्राउट अप, चर्चा के लिए पेश करना। ब्राउट अप का मतलब क्या होता है? चर्चा के लिए पेश करना। अब हम लोग ऐसे याद रखते हैं, अबाउट तो वहां के बारे में याद कर लिए, अब यहाँ अप याद करते हैं ऊपर से। अब तो मतलब ऊपर का ही सेंस देता है ना अप। अब इसको हम याद करते हैं अप ऊपर से। मान लेते स्टेज पर हम भाषण दे रहे हैं, स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, बाद में पता चला अरे साला जो भाषण दे रहा था वो कागज में लिखे थे, वो तो है नहीं हमारे पास, वो तो छूट गया जिसको दिए थे उसको, है ना। अब ब्राउट का मतलब होता है आप पूछ रहे रे लाया रे, तू लाया कब जब भुला गए, है ना? क्या था ऊपर में? तुम्हारी माँ का नहीं, 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 तुम्हारी माता का वो पढ़ना ऐसे था ना। हाँ, ब्राउट लाया, बोला नहीं, नहीं लाए हैं।
अब बोला कि रे साला ये तो भुला गया, अब नीचे में स्टेज तो ऊपर होता है, अब नीचे में जो व्यक्ति खड़ा है वो अप मतलब ऊपर अप करके दे रहा है, सर ये लीजिए हम लाए हैं ब्राउट अप, है ना? और चर्चा के लिए पेश करेगा अब उसको चर्चा के लिए पेश करेगा कि हमारे झारखंड में जो रोड है उसको टेंशन नहीं लीजिए, कैटरीना के गाल जैसा नहीं, ओमपुरी के गाल जैसा बना दिया जाएगा, है ना? तो ब्राउट अप मतलब चर्चा के लिए पेश करना, तो ब्राउट अप, अब वो तो नहीं लाया था, ब्राउट अप ऊपर करके दे देता, लीजिए सर लीजिए हम लाए हैं, चर्चा के लिए पेश कीजिए इसको, चर्चा के लिए पेश कीजिए, मरी फेंके इसको। तो ब्राउट अप मतलब चर्चा के लिए पेश करना, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। आपको लगता है अरे साला ये कौन ट्रिक है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, ये वाला दिमाग में ढूंढेगा कि साला हाँ ब्राउट अप ऊपरे करके देते हैं, चर्चा के लिए पेश करने के लिए दे रहे थे। आगे है ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ध्यान में डूब जाना। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है, ध्यान में डूब जाना। अच्छा ब्राउन तो लड़का का भी नाम होता है ना, ब्राउन स्ट्रॉमैन, ये सब क्या है, नाम ही तो है, अंग्रेज में इनका नाम होता है। तो ब्राउन जो है ना वो जब भी स्टडी करता है पूरा ध्यान में डूब जाता है ना, किसी का नहीं सुनता कि बगल से क्या गुजर रहा है, ठीक है, बगल से बाराती गुजर गए तो आदमी पढ़ते रह जाता था पहले, और आजकल बगल से बाराती एक मैसेज टूंग से करते थे, फिर फट से मैसेज खोल के देखते हैं बुबुन ने खाना खाया। तो ब्राउन स्टडी मतलब ध्यान में दे, तो ब्राउन जब भी स्टडी करता है पढ़ता है तो क्या होता है, ध्यान में डूब जाता है। तो अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्बेशन, ठीक है ना, हाँ एब्जॉर्बेशन और थाउटफुलनेस, रिवरी, मतलब वही ध्यान में डूब जाना का मतलब है। तो अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्बेशन मतलब ऐसा मूड जो एकदम गहराई को सोख रहा है, गहराई से पढ़ रहा है, तो मतलब ध्यान में डूब जाना। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, कास्टलेस इन द एयर का मतलब हवा, ये कास्टलेस मतलब हवा में महल बनाना, कास्टलेस इन द एयर मतलब हवा में महल बनाना। अब कोई बोलेगा अरे हवा में महल बनाते हैं, हवा में महल कैसे बनाएगा, एक काम करो कलम उलम जो बुनियाद उनियाद देंगे नहीं, ऊपरे ऊपरे घर रखेंगे, ये हो सकता है, इम्पॉसिबल। और ये इम्पॉसिबल है मतलब क्या है, खाली कल्पना है ये और कुछ नहीं है ना, पूरी कल्पना करना, हवाई किले बनाना, डे ड्रीम दिन में सपने देखने वाला, है ना। ये अभी सोच रही है अरे बप्पा रोनाल्डो यूट्यूब चैनल खोला है, हमको मौका मिला कमेंट करने का, हम उसमें लिखेंगे 3 अक्षर वाला और वो हमको जवाब देगा 3 अक्षर का। ये सोचिए क्या कोई कल्पना है जो ज़िंदगी में इसका पूरा नहीं होने वाला है। तो बिल्ड कास्टलेस इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, पूरी कल्पना करना। कास्टलेस इन द एयर हवा में महल, ये लिखा ही हुआ है इसमें, ठीक है। बर्न योर बोट्स मतलब होता है पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। अब ये यहाँ लिखा है बर्न जला देना, योर बोट्स अपने नाव को ही खुद जला दिया। अब मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, चले समुद्र की ओर, और समुद्र की ओर जाने के बाद दुगो में लड़ा हुआ, तो साला ठीक है तुम्हारा नाव है जाओ, तुम्हारा नाव को हम जला देंगे। अब माटी तेल छीट के नाव को जला दिया। अब बताइए उसके पीछे लौटने का कोई भी रास्ता है नहीं है, पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाना। तो बर्न योर बोट अपना बोट को खुद जला दिया मतलब पीछे लौट ही नहीं सकता, फिर मरो समुद्र में फंस के। इससे कभी पीछे लौट सकते हैं, इससे आगे ही बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं लौट सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। अब ये पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास, है ना। जिंदगी और समय दोनों चलता ही जा रहा है, रुका नहीं है किसी के लिए, तो हमें क्यों रुकना किसी के लिए, हम भी आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे जो मस्त एज है जीने का, जिंदगी जो सबसे मस्त एज है जीने का वो ये है जिसमें टैर उर लेके कूदते रहते हैं ना, चुप 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 मारते चलते हैं, वो सबसे मस्त जिंदगी है। गोली खेलना, है ना, ये सब गुल्ली डंडा, टायर चलाना, एंटा बांध के घिसियाना, ट्रक बनाना, यही एज है, सबसे मस्त एज ये है। बाकी सब जिम्मेदारी वाला एज है। तो पीछे हम लौट सकते हैं क्या, नहीं लौट सकते, सारा रास्ता बंद हो गया। बर्न योर बोट, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़े क्या, ऐसे भी वहां जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो डू समथिंग, कुछ ऐसा करना दैट की मेक्स इट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल बन जाता है टू रिटर्न, वापस आना टू द प्रीवियस सिचुएशन, प्रीवियस पहले के सिचुएशन में लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये मुश्किल क्या ही तो नामुमकिन है कि नहीं। बर्न द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा खत्म कर देना,
अच्छा यहाँ लिखे है ना हेटचेट, तो हम उसको ये पढ़ते हैं हैट, नफरत करने वाला, नहीं बोलता आई हेट यू, तो वो हेट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है हेटचेट, लिखा हुआ है कि बरी द हेटचेट, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको हैट। हैट मतलब नफरत वाला हैट, आई हेट यू वाला हैट, हेट है ना, तो हेट वाला हम पढ़ते हैं हेट। हेट, हेट मतलब नफरत होता है ना, तो बरी। अब इस बरी को हम लिखते हैं ये बरी, और बरी का मतलब आप लोग को पता होता है मुक्त करना होता है, आरोप से बरी कर दिया गया, आरोप से मुक्त कर दिया गया, तो बरी द हेड चैट। और चैट पढ़ते हैं हम लोग वो जो मोबाइल में चैट करते हैं ना, मोबाइल में जो चैट करते हैं उस चैट को पढ़ते हैं, और हेड चैट नफरत वाला, आई हेट यू, आई हेट यू। तो बरी हेट चैट मतलब बरी मतलब मुक्त कर दिया, हेट चैट जो नफरत भरी चैट होता था ना उसको खत्म कर दिया, और जब खत्म कर दिया इसका मतलब झगड़ा ही तो खत्म हुआ, तब तो फिर आई हेट यू, है ना, ये सब खत्म हो गया, अब सीधे चल रहा है आई डू यू, आई बुबू यू, आई लव यू, यही सब चल रहा है। मतलब क्या है कि हेट जेट जो है उसको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, जा, है ना, तो आई हेट यू बोले हेट लिखो, और बरी मतलब मुक्त कर देना, तो बरी कर दिया, मुक्त कर दिया किसको, है जो हेट चैट है उसको मुक्त कर दिया, मतलब अब प्यार भरा चैट होगा, मतलब झगड़ा खत्म कर देना। ये जब हम लोग देख, पता नहीं है आप लोग देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे, तो ये है रोमन रेंज और ये है ब्रॉक लेसनर, खूब भयानक इनेमी है इसमें, खूब भयानक दुश्मनी है, और जब दुश्मनी है तो अब ये लोग साथ हो जाएगा, ठीक है, साथ हो गया है ये लोग, तो ये बरी द हेड चैट, झगड़ा खत्म कर दिया। बटिन का मतलब होता है दखल देना, बुटिन का मतलब क्या होता है, दखल देना। अच्छा बुट इन से याद आता है, बुटिन मतलब होता है दखल देना, इंटरप्ट करना, बाधा डालना, ये इसका डायलॉग होता है ना, हाँ मालूम है चल बाप को मत सिखा चल, मतलब इसको जो भी कोई कुछ बोलने आता है यही बोलता है ना, हाँ मालूम है बाप को मत सिखा, तो ये बुटिन, बाधा डालना। अब हेरा फेरी अगर एक पिक्चर है देखे होंगे, उसमें क्या करता है सुनील शेट्टी का बूट बेच देता है, बूट मतलब हम समझ लेते हैं जूता, बूट मतलब क्या समझते हैं, जूता, शूज। अब ये जो जूता है उसको क्या करता है वो बेच देता है, कौन बेच देता है, ये अक्षय कुमार, इंटरव्यू के लिए जाने वाला होता है और उसको जूता बेच करके लाता है पौवा पीने के लिए, और खाने के लिए पकौड़ी उकौड़ी लेकर के आता है, तो उसका बूट यानी बुटिन, बूटा, बूटा कह दिए, बूट बेच दिया, जूता बेच दिया, तो उसका इंटरव्यू में क्या आ गया, बाधा ही तो, दखल ही तो दे दिया वो, उसका इंटरव्यू में हमेशा क्या, उसके इंटरव्यू में ही तो दखल दिया, काहे ले, तो उसका बूट बेच दिया, है ना, बूट बेच के बूटिन ले आया खाने के लिए बूट, है ना, तो बूटिन का मतलब होता है दखल देना। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, घबराना, एक होता है पेट में चूहे दौड़ना, वो तो भूख लगना होता है ना, लेकिन यहाँ तितली है पेट में, फड़फड़ा रही है, अब मतलब हम लोग डर रहे हैं इधर उधर, है ना, बटरफ्लाई मतलब तितली पेट में घूम रहा, मतलब घबरा गए हम लोग, डर गए कि अब क्या करें, सच्चाई तो पता चल गया, तो उसको घबराना बोलते हैं, बोल बीइंग नर्वस, बीइंग नर्वस, आदमी बोलते हैं साधारण व्यक्ति के साथ अगर छल करेगा तो तुम्हारा सफलता का सारा रास्ता बंद हो जाएगा, चाहे तुम शतरंज का खिलाड़ी कितना बड़ा हो, इसलिए साधारण आदमी के साथ छल नहीं, धोखा नहीं। तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, अब छल किया है ये तो धोखा दी है, अभी घबरा रही है, बोल रही है बटरफ्लाई इन माय स्टमक, मेरा पेट में पूरा तितली ही कूद रहा है, मतलब घबरा रही है कि अब तो वो साधारण आदमी के साथ तुम खेल लिए, अब आगे क्या होगा, मेरा सभी रास्ता बंद हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, घबराना, तो बटरफ्लाई इन द स्टमक मतलब घबराना, बीइंग नर्वस। आगे बटन हर लिप, अच्छा बटन का मतलब तो आप लोग जानते हैं शर्ट का बटन होना, है ना, तो और हर लिप अपने होठों पे बटन लगाना, तो साधारण सा हो गया, है ना, होठ पे बटन लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि चुप रहो भाई, और चुप रहो मतलब जबान पर ताला लगाना, बातचीत बंद कर देना, स्टॉप टॉकिंग, ये आसान था ना। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है साला याद हुआ कि नहीं, थोड़ा सा देख तो ले कि झूठ में बकवास सुन रहे थे। चलिए, पहला ब्रोकन रीड, ब्रोकन मतलब क्या था, टूटा हुआ, रीड का मतलब क्या था, ऐसे भी टूटा हुआ समर्थन किसी को दे रहे हैं, टूटा फूटा समर्थन दे रहे हैं, तो क्या वो पास होगा, असफल हो जाएगा। ब्रोकन टूटा हुआ हम चीज पढ़ के आए हैं, ओरी बोरी चीज पढ़ के आए हैं, रीड पढ़ना, तो हम टूटा हुआ चीज पढ़ के आए हैं दूसरा को बोल रहे हैं, तो ये असफल, विफल समर्थन पहला, है ना। आप एसएससी में या फिर कोई भी एग्जाम में जो पहला बार में सिलेक्शन लिया है,
उसके पास उतना अनुभव नहीं है जो 10 बार फेल होकर के लिया है। सबसे ज़्यादा मज़ा 10 बार फेल होकर के जो लिया ना उसके साथ रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। जो एक बार में सिलेक्शन लिया वो कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा खाली पढ़ा पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा केवल वो पढ़ा पाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा वो। जो पहली बार में फर्स्ट सिलेक्शन 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में लिया है। उसके साथ रहिए जो 10 साल में सिलेक्शन लिया है, वो बताएगा रग-रग की कहानी। कैसे घिसा-पिटा करके लेता है ना, ऐसा। 5 साल मतलब 10 साल कहने का मतलब जो लंबा समय है, वैसे 10 साल मतलब तो उम्र पार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 4 साल, 5 साल घिस के लिया है, उससे जानकारी लेना ज़्यादा अच्छा है। एक बार सिलेक्शन जो होता है ना, कह रहा है 3 महीने में फर्स्ट बार में सिलेक्शन, वो घंटा शकरकंद कुछ नहीं बता सकता अनुभव, वो केवल पढ़ा सकता है और पढ़ सकता है। अनुभव के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है, कैसा क्या ज़िंदगी है, ठीक है? तो इसलिए असफल व्यक्ति को सुनना ज़्यादा अच्छा है, सफल व्यक्ति से। तो ब्रोकन रीड हो गया। अब ब्राउट अबाउट, ब्राउट मतलब लाया, अबाउट मतलब के बारे में। अरे उसके बारे में जानकारी लाया? अरे नहीं। अरे यार हमको कार्य संपादन करना था, कार्य आगे बढ़ाना था, नहीं लाया, नहीं। उसके बारे में लाया, ब्राउट अबाउट, कार्य संपादन करना। ब्राउट अप, लाया अप। अरे अब याद आया, लाया था। अरे यार देखो ना, हमको चर्चा करना था, हम तो कागज ही में है। तो ऊपर से एक बच्चा अप करके दे रहा है, पापा हम ला दिए। ब्राउट अप, ऊपर करके दे रहा है, अप ऊपर करके दे, लीजिए पापा लीजिए, है ना, चर्चा के लिए पेश कीजिए। तो चर्चा के लिए पेश करना। ब्राउन स्टडी, ब्राउन लड़का जो है ना, जब भी स्टडी करता है फिर वो ध्यान में डूब जाता है, डीप ऑब्जर्वेशन करने लगता है। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, हवा में महल बनाना, मतलब क्या? असफल काम करना, कोरी कल्पना करना, ये कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता जो काम। बर्न योर बोट, अपना तुम बोट को खुद जला दिया, तो पीछे कहाँ से लौट पाएंगे हम, और पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद। बरी द हैट चैट, नफरत वाला हैट और चैट, चैट जो हम लोग करते हैं, बरी मतलब मुक्त कर दो उसे। बरी मतलब होता है ना आरोप से बरी कर मुक्त करना। अब मुक्त कर दिए, हैट चैट नहीं करेंगे तुमसे, मतलब प्यार भरा करेंगे, नहीं झगड़ा खत्म कर दिए। बुटिन, अब बुट क्या किया था, अक्षय कुमार बेच दिया था। किसका? सुनील शेट्टी, उनका इंटरव्यू में क्या कर दिया, बाधा डाल दिया था, दखल देना। बटरफ्लाई इन द स्टोमक, पेट में तितली कूद रहा है, चूहा नहीं, पेट में चूहा कूदे तो भूख लग जाता है, पेट में तितली कूद रहा मतलब घबरा रहा है। बटन हर लिप, ये तो सबसे आसान होगा आज का, नहीं? बटन लगाना अपने लिप पे, नहीं कोई मारता है चैन, फेंक देता है। तो बटन हर लिप का मतलब होता है बातचीत बंद कर देना। तो ये था बी वाला। अब एक लास्ट छोटा सा बचा हुआ है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा, याद हुआ होगा अच्छे से। अगर याद हुआ तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।